जय हिंद सभी को। कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे उम्र आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हुआ था यूपीएसआई का मॉक टेस्ट रोजगार विद अंकित पर, उसी के हम मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 40 सवाल में 40 में जितने भी मैथ के सवाल हैं उससे हम देखेंगे, ठीक है। और रीजनिंग के हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखिए, जब भी विषम पूछेगा तो सम वाले को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए सम एक ही संख्या है मेरी 2 की पावर 9, तो हम इसे छोड़ देंगे और बाकी जितनी संख्या है उनकी पावर में 1 प्लस करके सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की पावर 5 है तो 6 हो जाएगा, और 5 की पावर 4 है तो ये 5 हो जाएगा, और 7 की पावर 6 है तो ये 7 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 और 7 21 यानी 210। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। अगला सवाल है, ये रीजनिंग का स्किप करेंगे इसे। अगला सवाल है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं तीसरी संख्या जो हमारी 100 है, तीसरी से तुलना कर रहे हैं तो तीसरी संख्या हम 100 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं पहली संख्या 25% अधिक, तो पहली संख्या 125 हो जाएगी, और तीसरी से कितनी अधिक है 50%, तो 150 हो जाएगी। और पहली और दूसरी का हमसे क्या पूछा है, एलसीएम वो रेशियो पूछा है, तो 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 और 25 छिक्के 150, 5:6 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 95 है, इसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए, 5% कमीशन काटा यानी कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और उसको 5% काटा यानी 95 में बेची होगी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं 95 बराबर कितने के हैं, 95 के है, ठीक है। तो 100 की वैल्यू चाहिए हमें 100% की, तो 100% क्या हो जाएगा। देखिए 25 से 95 से काटेंगे, एक बार कटेगा, तो हो जाएगा 10 100, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 1200 और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है। 12,000 और 15,000 हो जाती है, ठीक है। तो वार्षिक दर क्या है। देखिए, यहाँ पे 6 वर्ष के बाद 12,000 हो रही है, और यहाँ पे 9 वर्ष के बाद 12,000 हो रही है। दी राशि में कितने का डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस है। समय में कितने का 6, यहाँ पे 6 वर्ष है और यहाँ पे 9 वर्ष, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यानी कि 3 वर्ष में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3,000। तो 1 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 1,000। अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष का ये ब्याज है, ठीक है। 6 वर्ष का ब्याज है, मैं 6 वर्ष का इसमें से घटा दूँ या फिर 9 वर्ष का इसमें से घटा दूँ तो धनराशि निकल के आ जाएगी। अब 1 वर्ष का 1,000 है, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 6,000। अभी 6 वर्ष का ब्याज है हमारे पास 6,000, और यहाँ पे 6 वर्ष के मतलब ब्याज मिलाने के बाद राशि कितनी हो रही है 12,000। तो राशि कितनी रही होगी, 6,000 रही होगी, ठीक है। कितनी रही होगी, 6,000 राशि रही होगी हमारी। और क्या पूछा हमसे पूछा है रेट, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक की है मैंने, 1 मिनट। देखिए मिस्टेक कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे। देखिए तो राशि कितनी आई हमारे पास 6,000, और 6 साल का ब्याज कितना है, ब्याज भी कितना था हमारे पास 6,000। अब 6,000 का ब्याज है, 6,000 हमारी राशि है, तो रेट निकालने के लिए क्या होता है 6,000 बटे में 6,000, कितने साल का ब्याज है 6 वर्ष का, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 से भाग करेंगे और यहाँ पे 100। अब देखिए 6,000 से 6,000 कट जाएंगे, और यहाँ पे काटेंगे 2 से 2 3 6 और ये 50। अब 50 में 6 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 से 2/3। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए, एक ठहरे हुए पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में 40 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति क्या है। देखिए इसे हम बाई ऑप्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैंने कर रखा है 6, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसे हम बाई ऑप्शन करेंगे। देखिए 364 किलोमीटर जा रही है वो, ठीक है। 364 किलोमीटर जा रही है, कितनी स्पीड से, नाव की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी मान ले रहे हैं हम 6 किलोमीटर घंटा, कितनी 26 प्लस फिर 364 किलोमीटर आ रही है वापसी, तो यहाँ पे अब माइनस होगी, यानी 20 माइनस 6, ठीक है। 20 माइनस 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 364 बटे में 26 प्लस 364 बटे में यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 14। भाग करेंगे तो यहाँ पे 13 से कर लो, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, यहाँ पे कितने बचेंगे 10, 13 8 104, और 2 से कटेंगे ये 14 बार,
14 घंटे आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 2 से काटेंगे तो ये 26 आ गया। यानी 14 + 26 कितना होता है हमारा 40 घंटे। तो यानी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। पहला 2016 और 17 की, मैं ये 2016 के यानी ये 2016 का मतलब क्या है, दुकान का कुल बिक्री है, और ये 2017 वाला येलो वाला, ठीक है। इनको दोनों को ऐड करना और उसके बाद जो कट रहा है उसे काटना, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुद से ट्राई करना है अपने आप। अगला सवाल है, ये एक कार्य को 40 दिन में करता है, और यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये ए कर रहा है हमारा 40 दिन में, और ए + बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो उनका एलसीएम कितना होगा हमारे पास 120। अब 40 से भाग करेंगे 3 बार और 30 से भाग करेंगे तो 4 बार। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की 4। तो एक ही एफिशिएंसी कितनी रही होगी यहाँ पे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 से भाग करेंगे तो ए बी कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए इसमें क्या करना है, किस दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटता में। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी ये बिक्री दे रखी है अलग अलग दिन में, उनको सबको ऐड करना है, और जितने दिन दे रखे हैं उस डिवाइड करके जो इसके अप्रॉक्स मतलब आसपास बैठेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल है 8 पुरुष 6 महिलाएं, यानी 8 पुरुष 6 महिलाएं हैं, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। तो फिर आगे 6 पुरुष + 8 महिलाएं हैं, कितने दिन में कर रहे हैं ये कार्य को, ये भी 5 दिन में ही कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे भी सेम डे में, यहाँ पे भी सेम डे में, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, और ये मेल है, और ये फीमेल है। अब 8 मेल यहाँ पे हैं और 6 मेल यहाँ पे हैं, तो जब इधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, तो 2 मेल बराबर 6 मेल यहाँ पे, फीमेल यहाँ पे और 8 मेल यहाँ पे, यानी कितने हो जाएंगे 2 मेल, यानी 2 फीमेल। तो 1 मेल बराबर 1 फीमेल की है, ठीक है, 1 फीमेल के हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों की संख्या समान है, जब यहाँ पे भी मतलब से बराबर है, तो यहाँ पे भी ये 7 पुरुष और 7 महिलाएं दोनों बराबर डे में काम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा, देखिए इनको क्या करना है, इनका सबका एलसीएम लेना है ना, नीचे वाली जितनी भी हर में संख्या है इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद ये फ्रैक्शन का आप कर ही लेंगे, ठीक है। इससे आप खुद से ट्राई करेंगे। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं सरिका के 3 बच्चे हैं, मान लीजिए ABC 3 बच्चे हैं किसी के, ठीक है। अभी कह रहे हैं पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी पहला बच्चा जो है दूसरे से क्या है 5 वर्ष बड़ा है, पहला बच्चा जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी पहले को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे क्या होगा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला इन्होंने दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है। अगर तीसरे को x मानेंगे तो यहाँ पे ये 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अब देखिए पहला जो था इससे दूसरे से 5 वर्ष बड़ा था, तो यहाँ पे ये 4 बढ़ गया, तो यहाँ पे 4 और ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये तीनों बच्चे की उम्र आ गई उसकी। अब ये कह रहे हैं उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। यहाँ पे हमारे पास योग कितना है, देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, यानी 3x, x 3x और 9 और 4 13 बराबर कितने के हमारे 22 के। तो 3x, अब 13 में 22 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 9, तो x बराबर 3। तो ये कह रहे हैं सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा यही होगा हमारे पास, ये 5 और 4 9 है और x का मान 3 ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी हमारे पास 12 वर्ष, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान क्या है। देखिए किसान क्या है यहाँ पे, किसान ये है और किसान की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 दे रखी है, ठीक है।
अब ये पूरा सर्कल जो है अब अपने आप में 100% होगा, क्या होगा अपने आप में 100%। तो हम कह सकते हैं डिग्री में पूछा हमसे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 100% बराबर कितने का होगा 360 डिग्री के, यानी परसेंट में 100% होगा और डिग्री में कितने होगा ये 360 डिग्री के, ठीक है, 360 डिग्री के बराबर। तो 100% बराबर कितने के 360 डिग्री के। हमसे पूछिए 11, हमें निकलनी है 11 की वैल्यू, तो 11 बराबर कितने का होगा, 11 बराबर 360 गुणा में 11 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और 11 से काटेंगे, 11 6 66, 11 3 33 और ये 39, यानी अप्रॉक्स 39.6 डिग्री आएगा, ठीक है। और हमसे पूछा लगभग में, तो अप्रॉक्स को हम मतलब 39.6 को क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ये आप मुझसे करेंगे, ये कुछ नहीं है इसमें भिन्न है, मतलब आरोही क्रम में लगानी है। ये सवाल है, एक दौड़ का मैदान है, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 है और बाहरी परिधि 154 मीटर है, ठीक है। तो मैदान की चौड़ाई याद करनी है। देखिए परिधि क्या होती है हमारी 2πr, परिधि क्या होती है 2πr, आंतरिक परिधि होगी 2πr, कितनी है 88 है, ठीक है, कितनी 88 88। अब 2 गुणा 22/7 गुणा में आर बराबर 88। अब ये काटेंगे 22 दूनी 44 में, 44 दूनी ये 88 हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर 14, यानी आंतरिक परिधि मतलब आंतरिक त्रिज्या कितनी आएगी हमारे पास 14। अब बाहरी परिधि क्या होती है 2π कैपिटल आर, ये कितने के बराबर है 154 के बराबर है। 2 22/7 गुणा में आर 154। अब ये काटेंगे 11 से 11 दूनी 22 और 11 1 11 11 चौक 44, 2 से ये 7 बार, तो हो जाएगा हमारे पास आंतरिक परिधि क्या हो जाएगी हमारे पास आर बराबर 49/2। हमसे पूछिए क्या चौड़ाई पूछिए, मतलब मैदान की चौड़ाई पूछिए। चौड़ाई क्या होती है इनका दोनों का डिफरेंस यानी आर माइनस आर, तो ये 49 है बटे में 2 और वो कितनी हमारे पास 14 बटे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो 14 में 28 और 49 में से 28 हम घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा ये बचेगा हमारे पास 1 2 यानी 21 10 बटे में 2 यानी 10.5। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी की 20% है टैंक को भर सकते हैं। देखिए पी है और अदर 5 पाइप हैं, ठीक है, अदर 5 पाइप हैं। अगर पी की क्षमता 20% है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर पी की क्षमता 5 है तो ये 5 जो अदर पाइप हैं उनकी क्षमता कितनी होगी 1। अब पी जो है एक टैंक को 10 मिनट में भर रहा है, तो टोटल काम कितना करा होगा उसने 5 मिनट में 5 से 50। अभी कह रहे हैं एक जिनकी एफिशिएंसी 1 है, ऐसे 5 पाइप जोड़ दिए जाते हैं तो पाइप कितने में भराएगा, यानी टोटल काम है 50। अब एफिशिएंसी है 1 और टोटल पाइप कितने जोड़ने 5, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ जाएगा 10, यानी कितने में भर जाएगा 10 मिनट में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन है, खुद से ट्राई करें। देखिए सुमन, साक्षी और मयंक 3 पर्सन है ये। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन जो है साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक की निवेश का 3/5, यानी साक्षी जो है मयंक की निवेश का 3/5। अगर मयंक 5 लगाता है तो साक्षी 3 रुपये लगाती है, ठीक है, निवेश में। तो उनका तीनों का अनुपात क्या होगा हमारे पास। देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, हम बनाएंगे यहाँ पे एन टाइप का सिंबल, जहाँ जहाँ ये टच होगा उसकी मल्टीप्लाई, यानी 5 की 3 से 15, 1 की 3 से 3 और 1 की 5 से 5। अब टोटल कितना आ गया ये अनुपात का योग कितना आएगा हमारे पास 15 20 23, ठीक है 23। अभी कह रहे हैं कुल लाभ कितना है 23 है और हमारे साथ सवाल में कितना है अनुपात 23 बराबर 23,000 के। हमसे किसका पूछा है साक्षी का लाभ पूछा, तो साक्षी का लाभ कितना हमारे पास 3, तो 1 बराबर कितने का जाएगा 3,000 के, सॉरी 1,000 के, तो 3 बराबर 3,000 के। तो साक्षी का लाभ कितना होगा 3,000, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा,
ए बी सी का औसत भार 56 किलोग्राम है। ए बी सी है, ए बी सी डी, इनका औसत भार कितना 56, तो योग कितना हो जाएगा इनका 4 पंजे भी 4 6 24 224। ए बी सी का भार कितना है, ए बी सी का भार है 52, 3 पंजे 15 3 दूनी 6, 156 किलोग्राम। और सी डी का औसत भार कितना है 48, तो इनका हो जाएगा 96 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे ए बी सी है, हमसे पूछा कि इसका सी का भार पूछा हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे ए बी सी है। अगर मुझे सी का यहाँ पे भार पता, वो डी का भार पता चल जाए तो सी का भार निकल आएगा। देखिए यहाँ पे डी का भार कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से। देखिए ए बी सी डी है यहाँ पे और यहाँ पे ए बी सी, यानी यहाँ पे डी नहीं है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे डी का भार निकल पाएगा मेरे पास। डी का भार कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, और यहाँ पे 11 में से जाएंगे तो 68, और यहाँ पे डी का भार मेरे पास आ गया 68। अब यहाँ पे 68 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, यानी 28 किलोग्राम। अगला सवाल है हमारा, उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यू और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है और आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, जो किसके बराबर है 3850 के बराबर है। अब पाई का मान होता है हमारे पास 22/7 गुणा आर का मान है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच का मान है मेरे पास 25 बराबर 3850। अब देखिए इसमें काटेंगे हम, क्या कट रहा है, देखिए 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, और 11 से कटेंगे यहाँ पे, 11 3 33, 11 पंजे 55, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, यहाँ पे बचेगा 10 बचेगा, सो जाएंगे 25 चौके 100, और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 7 बार। अब ये वाले 7 और ये 7 49 हो जाएंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर 49, तो 49 आर का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए इसका एलसीएम है, एलसीएम आप निकाल लेंगे आसानी से। तो एलसीएम आप देखिए मैं बता दूँ, उसमें थोड़ा आपको अलग होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 3 इसमें ऐड है, यानी 6 को लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3 की पावर 3। देखिए 3 की पावर 3 यहाँ पे और 3 की पावर 3 यहाँ पे भी है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। उसी तरीके से अब यहाँ पे 5 की पावर 3 तो है ही, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से हम सब में करेंगे, और जो मतलब एलसीएम में जो छोटा होता है उसे हम लेंगे कॉमन, जो कॉमन होगा सब में उसे लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इसमें पूछा 59वां दिन क्या होगा। देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 56 तक जाएगा, और यहाँ पे शेष बचेगा हमारा 3 प्लस करेंगे शनिवार में तो आ जाएगा हमारा मंगलवार। अगला सवाल है, ये खुद से करना है। देखिए सवाल है, इब्राहिम ने 7500 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर लिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 7500 रुपये है, साधारण ब्याज क्या होगा पहले साल का 5% से, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 37, यानी 375। दूसरे साल में भी 375 मिलेगा। अब दूसरे साल में जो मिलेगा ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी 375 का भी 5% मिलेगा। अब 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 15, 1875, 1875। ठीक है, 10 लगा देंगे 2 के बाद। तो अब सबको ऐड करेंगे हम, 375 ये और दोनों बार ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास लगभग 768.75। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, सवाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 36 सेकंड में और 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे 36 सेकंड में जो पार कर रही है ट्रेन, वो अपनी लेंथ को पार कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार कर रही है, दोनों को। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, और जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो यहाँ से मैं पहले ट्रेन की लंबाई निकाल सकता हूँ। तो लंबाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है मेरे पास 54 किलोमीटर ट्रेन की, और टाइम है 20, और इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 54, 3 6 6 पंजे 30, यानी ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे पास 300। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे हम 36 वाले से, यहाँ से निकाल लेंगे हम ट्रेन की, और ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, ट्रेन की चाल कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम कितना लगेगी 36, तो यहाँ पे काट करेंगे 5/18, 18 दूनी
36 5 दूनी 10 यानी 540। और ये 540 दोनों की लेंथ है, और यहाँ पे कितनी 300 जो है ट्रेन की लेंथ है, तो 300 540 में से 540 घटाएंगे 300 में से, सॉरी 540 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 240 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आएगी हमारे पास 240। अगला सवाल है, किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 620 होगा। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हम मान ले रहे हैं कोई हमारे पास अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपये मेरे पास, 1000 रुपये, ठीक है। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हम पे निकालेंगे, पहले 3 साल का साधारण ब्याज 10% से, तो पहले साल का कितना होगा 100 रुपये, यानी पहले साल 100 मिलेंगे, अगले साल भी 100 मिलेंगे, और अगले साल भी, तीसरे साल भी 100 मिलेंगे। अब जो दूसरी साल में जो मिलेगा वो मुझे ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका 100 का 10% काटेंगे, 1 0 से 0 यानी 10। अब जो इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे 20 का, 10 का 20 हो जाएगा। अब 10 पे भी 10% मिलेगा मुझे, यानी 10 पे भी क्या मिलेगा मुझे 10%, 1 से 1 0 खत्म, यानी 1। यानी ये जो है हमारे पास, ये जो है 10 20 1, ये क्या है 3 साल का डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यानी कितना है 10 20 30 और 1 31, जो किसके बराबर है 620 के बराबर। तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 31 दूनी 62, यानी 20 के बराबर। तो राशि मैंने कितनी मानी थी 1000, तो 1000 बराबर कितने को हो जाएगा 20,000 के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 144/22 समानुपात 22/225, और बाई जो है मैंने मेंशन कर रखा है, बाई जो है 0 से बड़ा है, बाई का मान जो है 0 से बड़ा है। देखिए 144 अनुपात को हटाएंगे तो यहाँ पे जब बटे में आ जाएगा बाई, और समानुपात को हटाएंगे तो बराबर लगेगा, और बाई बटे में 225। अब ये बाई इधर जाएगा और ये 225 इधर जाएंगे, तो हो जाएगा बाई का स्क्वायर बराबर 144 गुणा 225। अब मैं 22 से स्क्वायर हटाऊँगा, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा दोनों के ऊपर, 144 225 बाई बराबर 144 12 का वर्ग होता है, और ये 15 का, 15 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है, तो इस घन का आयतन क्या है। घन का विकर्ण होता है √3a विकर्ण होता है, जो किसके बराबर 8√3 के बराबर है। तो √3 से √3 खत्म, तो ये बराबर कितना जाएगा 8, और घन का आयतन क्या होता है ए का क्यूब। अब ए का क्यूब यानी 8 का क्यूब करेंगे हम तो कितना जाएगा 512। अगला सवाल है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सर्वानुपात 3 है, तो उस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा। यानी प्रथम पद 2 है और सर्वानुपात 3 है, तो Tn बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, ठीक है। अब T हमें 5वां पद चाहिए, T5 क्या चाहिए हमें 5वां पद चाहिए, तो T5 बराबर ए, पहला पद क्या है हमारा, ए का मतलब होता है पहला पद, ठीक है। तो ए पहला पद कितना है हमारे पास 2, आर का मतलब होता है सर्वानुपात, सर्वानुपात कितना 3, और 5वां पद चाहिए, एन का मतलब होता है पद, यानी 5 - 1, तो जाएगा हमारे पास 2 गुणा में 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 9 3 9 3 3 9 9 3 27 81, यानी 81 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 162। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, – 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा क्या है। देखिए 4:3 का अनुपात है किसका, पीतल और तांबे का, यानी पीतल और तांबा। तो 140 किलोग्राम पीतल के साथ तांबा मिलाएगा, 140 किलोग्राम क्या हमारे पास पीतल, तो यानी 4 बराबर कितने के 140 के कितने गुना है ये 4 3 12 4 5 20, यानी 35 गुना है ये। तो इसका भी हम 35 गुना कर देंगे, 35 गुना 35 थे 105, तो तांबा कितना रहा है 135 ग्राम, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रिपीट हो गया, 1 मिनट। सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल होगा। देखिए 3 की पावर 38 है और 3 की पावर 39, 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39, ठीक है। अब मैं 3 की पावर 38 यहाँ पर दोनों जगह, तो 3 की पावर 38 कॉमन ले सकते हैं,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 की पावर 38 प्लस मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसका पूछा है उसका किसका वर्गमूल होगा। जब इन पर हम वर्गमूल चढ़ाएंगे तो 4 गुणा में हो जाएगा 3 की पावर 38। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, 38 को 3 की पावर 38 को लिख सकते हैं 3 की पावर 19 गुणा में 3 की पावर 19, यानी क्या है मल्टीपल गुणा में पावर क्या होती है ऐड 3 की पावर 19। अब देखिए यहाँ से 1 2 बाहर आएगा और यहाँ से 1 3 बाहर आएगा, यानी 3 की पावर 19 किसके बराबर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का मान 3 5 9 13 के अनुपात है तो सबसे बड़ा कोण क्या है। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। क्या होता है 360। अब ये अनुपात का योग कितना है हमारे पास 5 3 8, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और ये 30, कितना है 30। 30 बराबर कितने के 360 के, तो एक बराबर कितने का जाएगा 12 के, और 12 के हो जाएगा। ठीक है, किसके 12 के। हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण, जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा, यानी 13 का पूछा है हमसे, मान तो 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 26, 13 एकम 13 और 2 15, यानी 156 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियाँ समान हैं तो ए का वेतन क्या है। देखिए ए है और बी है। अब मान लीजिए ए भी 100 कमा रहा है और बी भी 100 कमा रहा है। ठीक है, अब ये तो इनकी इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, इनकम है 100, अब कमा रहा है खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है 95 खर्च करता है तो 5 की बचत करता है। ठीक है, और बी कमा रहा है 100, 80 खर्च कर रहा है तो 20 की बचत कर रहा है। ठीक है, अभी कह रहे हैं दोनों जो हैं उनकी सेविंग जो है समान है। सेविंग क्या है, समान है। यहाँ पे सेविंग इसकी कितनी है, बी की 20 है और ए की कितनी यहाँ पे 5 है, तो हम इसे भी 20 बना लेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूरी ब्रैकेट में क्या होगी 4 से मल्टीप्लाई, तो ए की सेविंग में ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 और 4 9 36, 380 और यहाँ पे 20। ठीक है, अभी कह रहे हैं इनकी राशि का योग कितना है 4300 है और ये कितने के बराबर है 400 100 500, तो 500 बराबर कितने के 4300 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है ए का वेतन पूछा है। ए का वेतन कितना है मेरे पास 400 की वैल्यू पूछी है मुझसे, तो 400 बराबर क्या होगा 4300 गुणा में 400 बटे में 500। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 80 बार कटेगा ये, 8 3 24 और 8 4 32, 3440। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था। देखिए 1/4 का लाभ हो रहा है, यानी 1/4 मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य 4 रुपये है। ठीक है, और उस पर 1 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर CP 4 है और प्रॉफिट 1 का है तो SP क्या रहा होगा 5 रहा होगा, यानी 5 में बेची होगी। ठीक है, तो 5 में बेची जो किसके बराबर है 375 के बराबर है, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 5 7 35 75 के बराबर हो जाएगा। कम से कम पूछा क्रय मूल्य क्या है मेरे पास 4, तो 4 बराबर क्या होगा 75 गुणे में 4, 7 चौक 28 यानी 300। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, सवाल देखिए पासा से सवाल है। पासों का एक युग्म फेंका जाता है, यानी एक पासे का युग्म यानी 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासों का एक युग्म फेंका जाता है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आने की प्रयत्ता का है, यानी 2 पासे 2 बार फेंके जाते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं टोटल आउटकम कितना मिलेगा हमें 36। टोटल आउटकम कितने मिलेंगे हमें 36 मिलेंगे। अब मान लीजिए पहला पासा फेंका उस पर योग 5 का योग चाहिए हमें। पहला पासा फेंका मान लीजिए 4 आया पहले पे, दूसरे पे क्या आ गया 4 पहले पे 1 आया दूसरे पे 4 आ गया, एक तो ये बनेगी संभावना हमारी।
मान लीजिए पहले पे 4 आ गया और दूसरे पे 1 आ गया, एक संभावना ये बनेगी। और मान लीजिए पहले पे 2 आया, दूसरे पे 3 आया, और मान लीजिए पहले पे 2 और दूसरे पे 2 आया, यानी ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ संभव हैं योग 5 आने के लिए, यानी 1 4 5, 1 4 1 5, 2 3 5 और 5 और 2 5। ठीक है, तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी संभावना है, यानी जितने टोटल आउटकम है वो नीचे लिखेंगे और जितनी पॉसिबिलिटी है वो ऊपर लिखेंगे, यानी 4/36। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता यहाँ पे तो 1/9 भी यहाँ पे इसका आंसर होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये था आज के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पर अपने UPSI PYQ सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।